हेलो, नमस्कार, कैसे हो? राम राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइटैनिक जो जहाज था वो बहुत पहले समुद्र में डूब चुका था। उस टाइम 1500 लोगों की जान जा चुकी थी। तो उस टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए छोटी जहाज़ें पानी में उतरकर उन लोगों को जो टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का कार्य करती है। और पिछले कुछ दिनों से 5 अरबपति लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए विचार बना रहे थे और उन लोगों का तय हो गया जाना। और एक पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी और उसका बेटा, 2 लोग ये थे। एक जहाज का ऑपरेटर था और 2 लोग और थे। 5 लोग सवार होके टाइटैनिक मलबा जहाज का देखने के लिए गए थे। और जैसे ही उस नाव को पानी में रिलीज करने के लिए एक दूसरी नाव और खड़ी रहती है, उसके अंदर ये छोटी वाली पनडुब्बी है, ये उसके अंदर रहती है। फिर वो उसको समुद्र के अंदर रिलीज करते हैं। तो ये उस टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने में करीबन 2 घंटा ले लेती है। ये पानी के अंदर 2 घंटा चलती है और 5800 मीटर गहरे समुद्र के अंदर वो टाइटैनिक जहाज का मलबा है। तो ये छोटी पनडुब्बी उसके अंदर मलबा देखने के लिए रवाना कर दी गई थी। 1 घंटे बाद उस छोटी पनडुब्बी का बाहर खड़े जहाज से संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के बाद जो कंपनी है वो कंपनी अमेरिका और बड़े बड़े देशों में उनकी जानकारी देती है कि छोटी पनडुब्बी जो टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए लेके गई थी, उन लोगों का संपर्क उससे टूट गया है। तो अमेरिका, बड़े बड़े देश के जहाज और बड़ी बड़ी पनडुब्बी, बड़ी बड़ी नावें उनके लिए खोजबीन चालू कर देती है और बहुत ही ज़्यादा खोजबीन करती है। बड़े बड़े यंत्र लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी दूरबीन लगाई जाती है समुद्र के अंदर। और लोग सब दुआ करते हैं कि भगवान करे वो वापस जिंदा आ जाए। लेकिन उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो 96 घंटे की ही होती है। 96 घंटे तक आप उससे ऑक्सीजन से उसके अंदर श्वास ले सकते हो। उससे ज़्यादा टाइम बीत गया तो अंदर बैठे लोगों की मृत्यु निश्चित है। तो उसका संपर्क टूटने के बाद कुछ ही देर बाद उसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धमाके होने के बाद में जस्ट ही उन लोगों की जान चली जाती है। 5 लोगों की, जो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारोबारी है और उनका एक छोटा बेटा है, उनकी भी साथ में जान चली जाती है। और जो टाइटैनिक जहाज का मलबा नीचे गहरे समुद्र में फंसा हुआ है, उसके पास ही इसकी लोकेशन दिखी है और इसको वापस बाहर नहीं ला सकते। आप और हम एक चीज़ सोच सकते हैं, यदि उसके अंदर, चलो वहाँ जिंदा रहते उसके अंदर, लेकिन समुद्र के अंदर गहराई के अंदर से उस जहाज को खींचना बहुत मुश्किल है, बाहर भी नहीं खींचा जा सकता। जो उस मलबे को, टाइटैनिक मलबे को पहले देखने गए थे, वो लोग भी आज डर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डरावना सफ़र है, ये सफ़र नहीं करना चाहिए। और इस सफ़र की टिकट 2-2 करोड़ रुपया है दोस्तों। 5 लोगों की जान चली गई, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसे मलबे को देखने से क्या फायदा, 5-5 लोगों की जान चली गई। और उससे पहले भी इसी जहाज से, टाइटैनिक जहाज से 1500 लोगों की जान चली गई थी। तो लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े शौक पाल लेते हैं और मौत को दावत दे देते हैं। एक छोटा बच्चा भी साथ में था पाकिस्तान का, तो उसकी भी जान साथ में चली गई। और
जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि उस बच्चे ने बहुत जिद की थी कि पापा मैं नहीं चलूँगा, लेकिन उसके पिताजी की जिद पे वो बच्चे को साथ में लेके चले गए। लेकिन उस बच्चे को जाने का कोई शौक़ नहीं था, उस बच्चे ने बहुत ही मना किया, लेकिन उसके पिताश्री उसको साथ में लेके चले गए और मौत की नींद सुला दिया। ऐसी टाइटैनिक जहाज के मलबा देखने की कितना क्या इच्छा थी कि लोग जान पे दाव लगा के उस समुद्र के अंदर, उस गहरे पानी के अंदर उतर गए और अपनी जान गंवा बैठे। और उस कंपनी की भी लापरवाही थी कि बिगर जांच किए हमेशा कहीं भी हम यात्रा करते हैं तो अपनी गाड़ी की हवा, पानी, ऑयल सब चेक करते हैं। और इसी कंपनी में जो इस जहाज़ को, छोटी वाली पनडुब्बी को ऑपरेटर कर रहा था, वो ऑपरेटर कुछ दिन पहले उसने नौकरी छोड़ी थी और उसने नौकरी छोड़ते ही उस कंपनी को पूरी जानकारी दी थी कि इस छोटी सी जहाज़ के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग सही करवा लीजिए, ये बहुत ही घातक है और लोगों की जान जा सकती है और ये लंबी यात्रा है। तो उस ऑपरेटर को कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया, उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। लेकिन वो लोगों, कंपनी के लोगों ने उस टाइटैनिक छोटी सी जहाज़ को, उस पनडुब्बी को ठीक नहीं करवाया और लापरवाही की। ये लापरवाही का नतीजा आप लोगों के सामने है। और ज़्यादा लापरवाही करने से छोटे एक बच्चे की और 5 लोगों की जान चली गई। उस जान की कीमत ये लोग नहीं समझ पाए, कंपनी के लोग नहीं समझ पाए और अब उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये समाचार आप लोगों को कैसा लगा और इसके बारे में और हमें जानकारी मिलेगी तो हम लोग आपको तुरंत बता देंगे। और आप लोग से यही निवेदन है कि ओम इंडियन ओम फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।